Hello students, today we are going to discuss the applications of Gauss law. So, till now in last class we have studied about the Gauss law and some important terms related to Gauss law. In this lecture you have to study the applications of the Gauss law, where we apply the Gauss law finding the important result. तो जब भी हम गॉस लॉ का यूज़ करके, अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। ये डिस्क्रीट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस चार्ज है, लाइक एक लाइन चार्ज है, एक रॉड है जिस पे थ्रू आउट चार्ज है, या कोई एक प्लेन सीट है जिस पर थ्रू आउट द चार्ज लोकेट हो रहा है, या कोई स्फेयर है, ऐसी कोई भी चीज़ है, वहाँ पे हमें गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट मतलब ये जो आपका रॉड है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का यूनिफॉर्मली पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ऐसा वायर है। इस और जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप जानो, इसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स ब्रेथ। तो इस पर जो चार्ज है उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है। तो अगर आपको लेंथ पता चल जाएगी तो टोटल चार्ज भी आप फाइंड कर सकते हो। हमें क्या करना है, इस इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी पॉइंट पी पर जो इस वायर से आर डिस्टेंस पर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना होगा तो ये जस्ट आउटवर्ड आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। डायरेक्शन आपको दिख रहा है। हमने दो एलिमेंट लिए हैं इसी वायर से, P1 एंड P2, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी अवे आपको दिखाया गया है इस पॉइंट P पर, तो ये डायरेक्शन में होगा, इससे इस डायरेक्शन में होगा। इनका आपको जितने भी हैं इनको रिजॉल्व करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो जैसे ये वेक्टर है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको अपवर्ड मिलेगा और हॉरिजॉन्टल आपको इधर डायरेक्शन में मिलेगा। इसी तरह इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड मिलेगा और हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल कंपोनेंट जो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, केवल आपको कौन सा कंपोनेंट मिला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे कितने भी आप इस पर एलिमेंट चूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी को क्या होगी, वो इस रॉड के नॉर्मली आउटवर्ड होगी। तो ऐसे ये जो आपने पी पॉइंट लिया, ये आर डिस्टेंस पे है, तो इस रॉड के, सपोज दैट ये आपका रॉड है, तो इससे आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आप चूज़ करोगे वो सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। उन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हमें ऐसे कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आर डिस्टेंस पे होंगे। जैसे आपको एक ले लिया, दूसरा आप इस पॉइंट से आर डिस्टेंस में ले लें, तो ऐसे जितने भी आर डिस्टेंस पॉइंट होंगे उसके लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करते हैं। वो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस, और उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ऐसे आप आर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट जितने भी होंगे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होंगी। तो इस तरीके से गॉसियन सरफेस आप एज्यूम करोगे, उससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट पी है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देख सकते होगे ये जो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल है, इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उस पर जो भी आप आर लोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के पैरेलल। लेकिन अगर इस प्लेन सरफेस की बात करें तो इस पर जो नॉर्मल वेक्टर है आपको लोगे एरिया वेक्टर, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने देखा वो रेडियली यहाँ से आउटवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में इस प्लेन से और इस प्लेन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। जो भी फ्लक्स पास होगा वो आपको इसके कर्व सरफेस एरिया से पास होगा। तो फ्लक्स थ्रू आपने एक एल लेंथ का एक सिलेंडर एक कंसीडर कर लिया। ध्यान रहे ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, E इंटू ए। अब यहाँ पर कॉस 0 है इसलिए मैंने कॉस का टर्म यूज नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई 2πr_l। 2πr_l क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना होगा, इसकी लेंथ L है और सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा L और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करोगे आप, L से L कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। और इसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मली
टू द प्लेन, प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से आपका किसी भी लीनियर चार्ज डेंस की वजह से, लीनियर चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो λ/2πε0r n होगी। सेकेंड है, और आपको यहाँ बता दिया गया, इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर ये आपके जो चार्ज है इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ई की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, मीन्स लैम्डा पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होगा। अगर ये चार्ज निगेटिव है तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बस डायरेक्शन उसकी इनवर्ड हो जाएगी, ध्यान रखना आपको। सेकेंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइटली प्लेन सीट। अभी तक आपने एक वायर लिया था लॉन्ग, बिल्कुल इन्फिनाइटली लॉन्ग, इस बार आपके पास एक सीट है, ये जो आपकी सीट है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो इस बार हमने इसके एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक गॉसियन सरफेस जैसा ये चूज़ किया है। तो ये जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, मतलब इसके यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है। तो ये 3D में एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, ये जेड डायरेक्शन हो गई। अब हमने फिर से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। ये गॉसियन सरफेस इमेजिन करते समय आप देख सकते होगे कि ये जितना भी चार्ज इस पर होगा, आपको ये प्लेन, बॉटम प्लेन, दिस प्लेन, इन सब पे जो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज है, इन सब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और जो इन प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। और सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लेन सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारे जितने भी सरफेस होंगे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सिर्फ जो आपको फेस 1 और 2 दिखाया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल है, या तो यहाँ भी पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। ये आपका रेक्टेंगल पैरेललोपाइप्ड है या क्यूबैड कह सकते हो आप क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका एरिया ए है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए इस फ्लक्स के, इस सरफेस के लिए, ई ए इस सरफेस के लिए, दोनों आप ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 2E A। गॉस लॉ क्या कहता है, φF = Q/ε0। टोटल चार्ज क्या होगा, अगर इसका एरिया कैपिटल ए है तो सिग्मा × ए, इक्वेट करोगे फिर से आप तो E = σ/2ε0। और डायरेक्शन क्या होगी, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी n कैप, ये जो आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो n इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, σ/2ε0। थर्ड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल्स। ये स्फेरिकल सेल है, स्फेयर सेल समझते हो, मतलब हॉलो स्फेयर। और इसके ये थिन क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट, यहाँ तो दिखाया गया है लेकिन थिकनेस ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। और इसकी टोटल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस क्या है, कैपिटल R। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगहों पर, P विच इज़ आउटसाइड, P विच इज़ इनसाइड एंड P विच इज़ ऑन द सर्फ। तो तीनों केस में आपको फाइंड करना है। तो R डिस्टेंस पे आप एक P पॉइंट लेते हो जो आउटसाइड है, तो इस P से जाते हुए एक आप इस स्फेयर को गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करोगे। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमारा क्या होगा, स्फेयर होगा। और ये टोटल चार्ज है, इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इनटू जितना इस सरफेस का एरिया होगा। और स्फेयर का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो टोटल E = सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, ये आउटर सरफेस जो दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा E × 4πr²। और गॉस लॉ से टोटल चार्ज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्फेयर जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो 4πr²/ε0। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 4π ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E = आएगा σ/r²/ε0r²r। अगर इसको एक्चुअल फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो 1/4πε0 Q/r²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला होता था व्हेन R इज़ ग्रेटर देन R। अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर है तो इस फार्मूले से आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अगर वो इनसाइड है
तो अगर कोई इनसाइड है, देखिए टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो क्या कोई चार्ज इंक्लूड कर रहा है? नहीं। अगर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं कर रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो है। देखिए ई इंटू ए 4πr² इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो फॉर आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब कोई भी अगर चार्ज हॉलो स्फेयर है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू आर। इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल चार्ज जितना क्यू है इसका 1/4πε0q/r²। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एंड योर यूनिट 1 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड इज ओवर। नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल। तो आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे अच्छे से, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। गुड डे, थैंक यू।